बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब, एक प्रिडिक्शन की गई भारत हमारे हमसाया मुल्क से, हम नाम नहीं लेंगे किसी का भी एस्ट्रोलॉजर का। प्रिडिक्शन इस किस्म की थी जिससे लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ और परेशानी हुई। आपने भी यकीनन ये कहा कि रीलोकेशन का वक्त है 20 अप्रैल तक और पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर साहब ने बड़ा हतमी राय दी इस सारे मामले पे। वो कहते हैं कि एक जगह पे उन्होंने ये कह दिया कि इमरान खान जो है वो जिंदा और जावेद शायद जेल से बाहर नहीं आएंगे, बल्कि उनकी जो लाश है वही जेल से बाहर आएगी। तो अब ये मामला मैं इस पे सवाल नहीं करता, आप इस पे आगे गुफ्तगू फरमा दें। देखें, ये जो इतना हतमी कह देना, तो मैं इसका समझता हूँ कि ये सूटेबल ही नहीं है एस्ट्रोलॉजिकली भी, क्योंकि इसमें कई चीजें हैं। जब ये अपने इंडियन अपाए क्यों करते हैं, अगर इसको बदल नहीं सकते तो रेमडीज क्यों देते हैं, क्यों करते हैं? डेफिनेटली हमारा इस्लाम और इनकी जो वैदिक है वो रिजेंबल करती है। हम भी दुआओं से तकदीर पे बदलने पे यकीन रखते हैं, तो ये भी रेमडीज से उसकी डेंसिटीज को 19-20 करने की करते हैं। हाँ, कोई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर इस तरह की टून अडॉप्ट कर ले जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कर रहा हो, तो उसमें कोई इबाम नहीं है, क्योंकि वो इतनी स्ट्रिक्ट हैं, इतनी रिजिड है अबाउट प्रेडिक्शंस के। अगर बेशक वो अभी तक काम की कोई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पाकिस्तान में कर रहे हैं, उनकी पूरी हो या ना हो लेकिन रिजिड वो इतने ही है कि वो आसरा नहीं करते कि भाई बस जो कह दिया वो होके रहेगा। उसमें ऐसा वो नहीं है। ये स्टाइल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का मुझे समझ आता है, लेकिन वैदिक में इस एक्सट्रीम तक नहीं जाना चाहिए। देखें, मैंने जिस तरीके से, अच्छा चले एक बात बताएं यार, ये हमने पिछले साल जून से क्लिप्स का, वैसे मैंने कहा हुआ, अल्लाह करे कि वो कोई मेहनत हो जाए और निकल आए, उसकी एक पूरी सीरीज है, उसको लोग देखें और उससे समझे एस्ट्रोलॉजी की, कम से कम ये फैन हो जाएंगे। लेकिन उसका स्टाइल भी समझे कि अब मैंने कितने आराम से कहा था रीलोकेशन, उसी वक्त बातें निकलने लगी। फिर कहा कि नेगेटिव हो सकता है क्योंकि जगह छूटना है, असल तो जगह छूटना है, उधर नहीं होगा। फिर अब पॉजिटिव कैसे होगा? भाई चांद गिरन ने भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दे दिए, सूरज गिरन ने भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दे दिए, तो इट इज अ पॉजिटिव नोट। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इतनी क्लियर उसमें स्टेटमेंट्स दे देना वो नहीं, दरम्यान में 100 और एंगल होते हैं और आपकी ज़हनी हालत भी होती है। एक इम्पैक्ट थोड़ी उसमें कैलकुलेट करना होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जाते जाते जो भी सूरत हाल है वो इतनी कोई उसमें नहीं है। क्योंकि हाँ, एक एक पाकिस्तान की जब देखें सूरत हाल, तो उसकी जो अनरेस्ट देखो, उसका जो तबाहकुन, वो क्या कहते हैं, माहौल देखो, उससे ऐसे फील आ जाती है कि कोई ऐसा बहाना, आप बहाना बनना है ना, कोई ऐसा बहाना जमीन पे मौजूद हो, ये सारा मामला मजीद ट्रिगर हो जाए, सिस्टम बह जाए, वैसी कहानी हो जाए, तो उसके लिए वाकई ऐसा लगता है कि फिर वो कौन और हो सकता है जिसकी वजह से इतना मामला हो। तो वो इस एंगल से जरूर इसको हम वो कर सकते हैं टैली। लेकिन खान साहब के जो पर्सनल उसकी है, हाँ वो जरूर है, अंडर थ्रेट जरूर है, इस डाउट में जरूर है कि जगह की तब्दीली पॉजिटिव हो। लेकिन जब हमें चांद सूरज गिरन देखा कि ये उनके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहे थे, जजेस उनके हक में क्यों आ गए? चलो, ये कितना कन होनी है एक बंदा जो कैद में, और बाहर की टीम की परफॉर्मेंस देखी है ना, वहां टीम में कोई बंदा, कोई ऐसा मुंह है जो आपको लगे कि ये परफॉर्म कर सकता है उस ऑनरशिप को लेके जो इमरान खान खुद कैरी कर रहे थे? वो उनके जो बाकी फिल्में थी इर्द गिर्द वाले जो बड़े भाई, वो मुझे याद है, क्या नाम है, असद उमर बाजू टांग के, अली जैदी साहब, और ये जितने, ये फैसल वाडा, ये इतने सारे। फैसल वाडा तो देखे तर्जमान बने 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 सेनेटर, वाह भाई वाह, उसने भी दे दिया, उसने लाख लानत है भाई, ऐसी प्रेडिक्शनों पे लाख लानत है भाई। हमारा कंपटीटर बन के बैठ गया, और हम क्या चैनल वाले रोज बुला लेते हैं, उनको कहता होगा कि भाई मुझे और ड्यूटी दो, मैं और मजीद करूं, सेनेट तो मुझे चलो उसमें कर ही लेना, तो मैं और करूं। निकला किधर का, पीपी के भी वोट ले लिए है। तो असल बात यह है कि ये जो प्लांटेड लोग हैं ना, हर पार्टी में होते हैं, ये जो सारी सूरत हाल है, खान साहब की जिंदगी को थ्रेट जरूर है, लेकिन साथ पॉजिटिव जो मामला है वो भी बहुत ज्यादा है, और चांसेस जो ज्यादा इसी के हैं कि वो रिकवर करें।
ओके उसामा अली साहब, जाते जाते आखिर पे वीडियो थोड़ी तवील तो हो गई है, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके हवाले से प्लीज बता दें। हमें रिक्वेस्ट भी की गई इस हवाले से कि उनके जायजे पे जरा सवाल करवा दें उसामा साहब से। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, सवाल अगर मैं फ्रेम करूं, इलेक्शन से पहले दाइश ने, आईएसआईएस ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ दिबाचे जारी किए, धमकियां हुई, जेयूआई के रहनुमाओं के ऊपर हमले हुए। वो इलेक्शन कैंपेन में खुलम खुला नहीं जा सके, उन लोगों को थ्रेट्स मौजूद थे। अब जब उनको इलेक्शन में शिकस्त हो गई, पीटीआई वहां से स्वीप कर जाती है, केपीके बलूचिस्तान से भी मौलाना साहब को कुछ नहीं मिला, फार्म 47 वाले ज्यादा आ गए। सिंध में भी जहां पे उनको उम्मीदें थी वहां पे कुछ नहीं हुआ, वो सारा हिस्सा पीपल्स पार्टी के खाते में चला गया। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो जरा इस निजाम से, इस जमहूरी सेटअप से, इस इलेक्टोरल सिस्टम से थोड़े से बागी बागी नजर आते हैं। तो अब सवाल उनकी पॉलिटिक्स के हवाले से आप समझ लें जेनेरिक, कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान आने वाले वक्त में जरा अच्छे तरीके से फुल फ्लेज बागी बन के सामने आ जाएं और कहें कि मैं नहीं मानता इस सेटअप को। देखें, उनकी ये मजबूरी बन गई, वरना वो बड़े पार्लिमानी हुआ करते थे। जब वो 2 बार हाथ हो गया, हाथ कुछ नहीं आया। और तीसरी बात यह है कि केपीके में तो पीटीआई बार बार कह रही है कि हल्का जिस पे हाथ रखें खोल लें। तो कहानी फिर क्या है, खुलवाते क्यों नहीं? चलो वो तो नहीं है, हुकूमत तो खोलती, ये तो खोलते हैं ना, सूबाई तो लो ना वापस। सूबाई मामला पीटीआई तो देने को तैयार है, चलो इस बात को रस्सा डालो, रस्सा डालो। लेकिन मसला ये है कि जो लारे लपे इतनी बार के लगे लगाए, वो सारे हाथ हो गए, कुछ मिला मिलाया नहीं। इसलिए अब सियासत जाग उठी है। तो सियासत एजिटेशन की करेंगे, अब मजबूरी है, और इस फ्लो के खिलाफ ही चलेंगे अब वो। और इसमें से निकालने की कोशिश करेंगे कि कोई जूस निकल आए तो बेहतर है, बस। ओके, लास्टली हाफिज नईमुर रहमान साहब कराची बड़े मुतहरिक है, जमात इस्लामी का एक बड़ा नाम, उनमें जरा फाइटर किस्म का आदमी है वो। जमात इस्लामी के अमीर बन गए हैं। पिछले दिनों हमने देखा, 10 एक दिन पहले जब उनका इलेक्शन हुआ जमात इस्लामी का, सराजुल हक साहब जो हैं वो ज़ाहिर है चले गए, हाफिज नईमुर रहमान साहब आ गए। हाफिज नईमुर रहमान साहब के आने के बाद क्या जमात इस्लामी के उस मुर्दा घोड़े के अंदर कोई जान पड़ेगी? वो प्रोटेस्ट बहुत बड़े बड़े करते हैं, वो जिनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं फिर जाके उनके साथ बैठ जाते हैं, वो इज्तिमा भी करते हैं, फलस्तीन पे भी निकलते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी के नीचे बड़ा जबरदस्त काम करती है, बिलाशुबा, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन देख पॉलिटिकली क्या कुछ देखें आप समझ देखें करेगा? उसमें उसमें ये है कि ये बेहतर चॉइस है, एटलीस्ट समथिंग बेटर देन नथिंग। तो सिराजुल हक साहब तो इज नथिंग। और ये तो ऐसी इन लोगों ने टाइम जाया किया हुआ है, क्योंकि नीचे इन्होंने ना फैन क्लब बनाए हुए हैं, तबलीगी जमात का जैसे एक बिजनेस क्लब है, तो इन्होंने भी एक बिजनेस क्लब बनाया हुआ है। आपस में मिलने जुलने, इकट्ठे दर्स दुरूस, ये वो कम्युनिटी, ये सारे जो है ना, ये जैसे आपकी क्लबिंग है ना, ये उसी मॉडल पे चलते हैं। तो दे एक्चुअली दे डोंट बॉदर कि कौन लीडिंग गेट्स रखता है या नहीं रखता, पार्टी को कहीं आगे भी जाना है या नहीं जाना। लेकिन ये जो हाफिज नईम साहब है, ये एक अब अच्छी एक्टिव चॉइस है। और किसी पार्टी को जो लीड करने के जो एक्चुअल जर्म्स चाहिए वो इनमें नजर आते हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इकदाम है। और आइंदा ये इनको भी इतने इतने लंबे लंबे अरसे के लिए नहीं रखने चाहिए बंदे। परफॉर्मेंस गेज करें और बंदा चेंज किया करें। 10-10 साल वो उनकी कुछ सब खुद बेचारे मतलब पूरे सूरे होते हैं। अब ये तो नहीं होता कि जिसको तस्बीह पकड़ा के मतलब थोड़ा सा वो रूहानी थोड़ा ज्यादा, तो सब भी उसको कर दो। क्वालिफिकेशन डज मैटर। तो ये नईम साहब अच्छी चॉइस है, और जमात इस्लामी में काफी आप बेहतरी देखेंगे। यानी एटलीस्ट कराची की हद तक ही बात कर लें, बड़ा वोट बैंक था, मेयर रहा जमात इस्लामी का, तो वो अपनी पोजीशन रीगेन कर सकते हैं केपी में और कराची में। हाँ जी बिल्कुल, जमात इस्लामी एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी इनकी अगर उसमें हुआ। बिल्कुल ठीक है उसामा अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मैं पॉइंट साथ साथ नोट करने लग गया था, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों को बताना होता है कि क्या हमने डिस्कस किया है। उसामा साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, उसामा अली साहब का कॉन्टैक्ट नंबर हमारी स्क्रीन पे चलता रहा है, आप अपनी क्यूरीज के लिए उसामा साहब को व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। हमें इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।